हेलो माय डियर, आई होप आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा हो जाता है तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट करने का मतलब कि मान लीजिए किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है और उसमें से यदि हम निकालते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ जाता है। तो क्या हो गया, मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया। और यदि हम एक्स मेथड से निकालते हो या अलग मेथड से निकालते हैं तो उसको आप कैसे देखेंगे। तो हम आज हम एक कंपाउंड लेकर के आए जो क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड है। क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड है। इसका यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा और जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और कितना होता है। तो यदि हम सबसे पहले इसमें दो तरीके से निकालेंगे। पहला एक्स मेथड से निकालते हैं जो नॉर्मल सभी का कंपाउंड्स के लिए एलिमेंट्स के लिए होता है। तो देखो यदि हम इसका एक्स मेथड से निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम क्रोमियम का एक्स ले लेते हैं। इसका जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, -2 होता है। इसमें हम क्या करते हैं, -2 करते हैं इंटू ऑक्सीजन कितना है 5 ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि यहाँ पर देखते हैं तो x - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, +10 आ गया। कितना आ गया, यानी इसका जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल अब यहाँ पर एक्स मेथड के द्वारा है। किसके द्वारा, एक्स मेथड के द्वारा। एक्स मेथड के द्वारा इसमें कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर प्लस लिख भी सकते हैं आप, तो नहीं लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, समझा। अब हम इसमें यदि देखते हैं कि इसका जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किसका, क्रोमियम का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन यदि हम इसका देखते हैं तो कितना था, +6 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। यानी क्या आ गया, नॉर्मल से क्या हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा गड़बड़ मानते हैं, क्योंकि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल कितना है, 6 है। नॉर्मल कितना है, 6 है मैक्सिमम। और जो आ गया हम निकालने के बाद एक्स मेथड के द्वारा जब हम इसको कैलकुलेट किए वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो क्या हम गलत कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम इसको काउंट इस तरह से नहीं करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि जब इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहाँ पर 10 आ गया, तो हम अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, नहीं लेते। क्या करते हैं, इसको नहीं लेते। अब हम इसको देखेंगे कि जो इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वह कैसे आता है। तो पहला एक्स मेथड के द्वारा क्या आ गया, थोड़ा सा गलत आ गया, जो कि हम इसको काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो हम यहाँ पर 10 क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अब देखो, अब इसको हम यदि आगे लेके के चलते हैं तब यहाँ पर क्या, इसमें जो क्रोमियम में है CrO5 में, इसमें क्या कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। हम इसमें क्या देखेंगे कि जब इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन आया, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ गया, 10 आ गया। इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन कितना था, 6 था। तब हम इसको क्या करेंगे कि 10 में से 6 को घटा करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कितना आ गया, 4/2 बराबर कितना आ गया। यहाँ पर जो 2 आया वो दो क्या बताता है कि आपस में एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से किसी भी तरह से कनेक्ट होगा। क्या करेगा कि यहाँ पर जो एक ऑक्सीडेशन है, यानी जो यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन से किसी भी तरह से कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर 2 आ गया, जो 2 है वो क्या बोलते हैं, इसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज मतलब, पर मतलब आपस में एक दूसरे के साथ क्या वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब देखो कि यहाँ पर हम क्रोमियम लिखे, क्रोमियम लिखे तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, फटाक से डबल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब एक एक जो बचा उसको हम क्या करते हैं, ऐसे लेके के चलते हैं, ठीक। अब देखो कि हमने क्या बोला कि इसमें जो 2 आया वो क्या आ गया, 2 जो होगा आपस में परऑक्सी लिंकेज के साथ में जुड़ा रहेगा। तो परऑक्सी लिंकेज मतलब एक ऑक्सीजन आपस में दूसरे ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होगा। अब हम यदि इसका इस कंपाउंड के हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, +6 आएगा। देखना कैसे आएगा। सो देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। यानी यहाँ पर दोनों, तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 आएगा। यानी यहाँ पर यदि इस पर जब ऑक्सीजन पर -2 आया तो क्रोमियम पर कितना आना चाहिए, +2 आना चाहिए, आ गया। यहाँ पर भी वही फंडा चलेगा, यहाँ पर भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 इसमें आया, तो क्या करेगा, इसमें एक +1 आ गया। इसमें भी जब हम इसी तरह से करेंगे तो क्या आ गया, इसका भी +1 आ गया। इसमें भी जब ऑक्सीजन नहीं फंडा करेगा तो इसमें भी क्या आ गया, एक +1 आ गया इस पर। और इसमें भी जब वही ऑक्सीजन करेगा वही काम तो इसमें भी क्या आ गया, +1 आ गया।
अब यदि हम इसको देखते हैं तो क्या गया +2, फिर से यहाँ क्या करेंगे +1, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे +1 +1 +1 1 2 3 4 6 बराबर कितना आ गया +6 आ गया। अब देखो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका जो था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था 6 था, हम किसके बराबर लेकर के आए 6 के बराबर लेकर के आ गए, लेकिन यहाँ पर जब एक्स मेथड के द्वारा चले थे तो कितना आ गया 10 आया था, जो कि सरासर गलत है। गलत बिल्कुल भी नहीं मान सकते, लेकिन इस मेथड से हम लेकर के इसको नहीं चलेंगे क्योंकि नॉर्मल से इसका क्या आ गया ज़्यादा आ गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो देखो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई यानी बटरफ्लाई कैसे ऐसे उड़ता है। बटरफ्लाई करने का मतलब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई मतलब क्या होता है तितली जो कि ऐसे ऐसे हमेशा क्या करता है उड़ते रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आई होप आप सब समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, यदि नहीं भी समझेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और आप हमारे यूट्यूब के साथ बने रहें, ताकि इसमें हम अच्छे अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पर एक बार हम यदि वो बता दें इसको, तो देखो कि यहाँ पर इसका जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना गया एक्स मेथड के द्वारा 10 आ गया, लेकिन इसका नॉर्मल कितना था मैक्सिमम 6 था, तो हम इसको काउंट नहीं करें। जब हम इसको आगे लेकर के चले तो क्या करें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया कैलकुलेट करने के बाद उसमें से 6 को घटाए और 2 से क्या किया डिवाइड किए, तो आया कितना 2, यानी 2 जो आया वो क्या बताता है परोक्ष लिंकेज। परोक्ष लिंकेज करने का मतलब आपस में एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जब इसका स्ट्रक्चर निकाले तो क्या आ गया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आ गया। बटरफ्लाई मतलब कहने का मतलब क्या हो गया तितली हो गया। तितली क्या करती ऐसे उड़ती, तो इसे हो गया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के द्वारा इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लिए कैलकुलेट कर लिए। तो आज क्लास को यहाँ पर ब्रेक करते हैं और आप सब हमारे साथ बने रहे। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ बन रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।